स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में, देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं हूं निशा गुप्ता। सोने और चांदी के बारे में आज जानेंगे सिलसिला बाजारों के में, क्योंकि बाजार का जो सिलसिला इस वक्त देखने को मिल रहा है, लगातार लाइफ टाइम हाई पर सोना चलता हुआ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने ने अपने लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब इस वक्त सबसे उच्चतम स्तर पर सोना कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही चांदी भी की चमक भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 64,000 के पार चांदी भी जा चुकी है। वहीं सोने के अंदर अब तक 52,000 के लेवल देखने को मिल रहे हैं। इसी के ऊपर चर्चा होगी और जानेंगे अपने जानकारों से कि इन लेवल पे अब तक के लाइफ टाइम स्तर पे सोने और चांदी के अंदर आपको क्या करके चलना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना, आपको बता दें 2011 अगस्त के अंदर हमने सोने के अंदर एक उच्चतम स्तर आते हुए देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, जो $1920 का था। अब सोना वो स्तर भी पार कर चुका है और बाजार इस वक्त $1944 के हाई पर देखने को मिल रहा है। लगातार सोने और चांदी के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी लाइफ टाइम हाई देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी देखने को मिल चुका जो आज, और उसके साथ ही वायदा बाजारों के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर सोना लगातार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा था। सोने के अंदर पिछला जो हमने हाई देखा था 51,000 का देखा था पिछले हफ्ते के अंदर, लेकिन आज सोमवार के कारोबारी सत्र में सोना एक और जबरदस्त तेजी की तरफ देखने को मिला और आज 9:30 बजे के बाद सोना 52,000 के करीब पहुंच चुका है और अब तक का उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है। लगातार सोने और चांदी के अंदर ये उछाल देखने को मिल रहे हैं, ETF बाइंग देखने को मिल रही है। सोने को कोरोना वायरस की वजह से एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है, जो सोना 50,000 के पार भारतीय बाजारों में पहली बार पहुंचा है। अब यहाँ से भी सोने के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जानकार बता रहे हैं कि 55,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लगातार अभी भी खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें ETF बाइंग के साथ साथ सोने के अंदर निवेश करने के लिए सबसे अच्छे इस वक्त देखने को मिल रहे, निवेश के लिए अच्छी कड़ी देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार निवेश देखने को मिल रहा है। और कोरोना वायरस के और उसके साथ ही भारत चीन के विवाद की वजह से भी सोने के अंदर एक बाइंग देखने को मिली थी। डॉलर इंडेक्स अब तक 3 साल के निश्चितम स्तर पर देखने को मिल रहा है, उसके करीब करीब पहुंच चुका है 3 साल के निश्चितम स्तर पर। डॉलर इंडेक्स जो 100 के पास हम देख रहे थे वो 93 के पास पहुंच चुका है, वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली और पिछले कारोबारी सत्र में भी हमने डॉलर इंडेक्स के अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी। वो डॉलर इंडेक्स की गिरावट अब सोने के अंदर मजबूती लेकर आ रहा है और लगातार वो तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से जानकार बता रहे तेजी और देखने को मिलेगी। यहाँ से आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए सोने और चांदी के बारे में कि कौन कौन सी सोने के अंदर और चांदी के अंदर आपको खान रणनीति बना के चलनी चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी की तरफ से अजय केडिया जी, उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के AVP अमित सजेजा, जो आपको बताएंगे आज के लिए और आने वाले टाइम में सोने और चांदी के अंदर आपको क्या करके चलना चाहिए। सब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दोनों गेस्ट, अमित सजेजा जी, उसके साथ ही केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जी। स्वागत है आप दोनों गेस्टों का। नमस्कार जी। सबसे पहले अजय जी, अगर आपसे जाने कि सोना लाइफ टाइम हाई पे आ चुका है, जो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक लाइफ टाइम हाई नहीं हासिल किया था। आज सोमवार का पहले कारोबारी सत्र 27 जुलाई को वो भी लाइफ टाइम हाई पर आ चुका है $1944 पर। अब यहाँ से आपके पहला व्यू क्या रहा जो सोने के अंदर इतनी तेजी देखने को बाद मिल सकता है? देखिए, ऑलरेडी हमने 2018 से देख लिया था कि जो फंडामेंटल्स है स्लो एंड स्टेडीली गोल्ड की तरफ सपोर्ट कर रहे थे। खास करके 2019 में जब से यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट करना चालू किया तब से हमने देखा गोल्ड में मोमेंटम बढ़ गया था। बट 2020 आते आते हमने देखा पहला चीज था कोविड में सीजन से हमने इम्पैक्ट आते हुए देखा। ग्लोबल मार्केट रिसेशन में ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के चलते काफी इम्पैक्ट पड़ा है, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मार्केट के तौर पर गोल्ड को ट्रिगर किया। और हम जानते हैं कि पिछले 5-6 साल से गोल्ड एकदम सीमित दायरे में था और सीजन से ब्रेकआउट आया है। चार्टिकली भी और फंडामेंटली भी सारी चीजें फैक्टर सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमने 2008, 9, 10 के अंदर फैक्टर्स बनते हुए देखे थे, वैसे ही कुछ फैक्टर इस बार 2020 में बने थे। नो डाउट पिछले 3 हफ्तों की अगर बात करें या पिछले 3 महीनों की बात करें तो गोल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बड़ा रैली आ चुका है। और आज के दिन हमने लाइफ टाइम हाई जो इंटरनेशनल में, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते कंटिन्यू हम नए हाई पे हाई बनाते हुए देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, साल भर से। बट इंटरनेशनल में आज जिस दिन से 1920 का लेवल तोड़ा है, टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है काउंटर, बट फंडामेंटली अभी भी स्ट्रांग है। जो हमें लगता है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 2000 का, ये लेवल छू सकता है। अगर अगले 1 साल की बात करें तो डेफिनेटली हमें लगता है कि 2200-2250 तक का भी लेवल दिखा दे। बट ये हफ्ते पे अगर वापस आते हैं हम, तो ये हफ्ते में फेड की मीट है
जहाँ पे इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंज नहीं होना है, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि इकोनॉमी पे जो अप्रोच है वो हॉकीज है कि डॉवीज, तो ऑलमोस्ट डॉवीज रहने की उम्मीद है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट ही करता है। बट जी साथ में अगर जो स्टिमुलस हमने आते हुए देखा है पास्ट में, या ऐसे कुछ स्टेप्स जो इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर सकता है, ऐसा कुछ स्टेप्स आता है, तो इक्विटी मार्केट में हम रैली फिर से बनते हुए देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण रहेगा कि बुधवार के बाद हम बृहस्पतिवार या शुक्रवार की बात करें, जी यहाँ पे हम गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन देख सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म गोल्ड के लिए अभी भी सपोर्टिव है, बट ये हफ्ते में बुधवार की मीट पे ध्यान रखना चाहिए, वहां पे एक हमें लगता है कि एक टेक्निकल करेक्शन मार्केट में दिखा सकता है। जी, यहाँ से हल्के से टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ से जी के हिसाब से सोने के अंदर देखने को मिलेंगे। अमित जी, आपको क्या लगता है, सोना अब तक के लाइफ टाइम हाई पर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहीं पर भारतीय के वायदा बाजारों के अंदर भी, आपका फर्स्ट व्यू क्या है सोने की इतनी तेजी पर? जी नमस्कार निशा जी। जी देखिए, डेफिनेटली जैसे अनिल जी ने भी बताया कि 2018 से ही रैली स्टार्ट हुई है। इनफैक्ट अभी पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मोमेंटम पिक हुआ है। जी और आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो यूएस चाइना के बीच में जो सॉर्ट ऑफ एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन हो गई है, यानी जब से जो उनका कॉन्सुलेट जनरल जो बंद करने की बात हुई है ह्यूस्टन जी में, उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक्चुअल जेन्युइन ग्राउंड पे कुछ इम्पैक्ट आया है डिप्लोमेटिकली, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा घबराया हुआ है, जी जिससे स्टेट प्रेजेंट बाइंग हमें देखने मिली है। साथ ही साथ बाकी जो चीजें थी जो पहले से उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हो या जीरो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हो, साथ ही साथ स्टिमुलस हो, तो ये ऑलरेडी फैक्टर्स थे। और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर में शामिल हो गया, जिससे डॉलर इंडेक्स में हमने काफी अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है, जिस वजह से इमीडिएट एक ट्रिगर मिला है। क्योंकि इसके पहले जो चाल आ रही थी, हालांकि गोल्ड ऑल टाइम हाई बना रहा था, लेकिन इतनी पेस नहीं थी उसमें जितनी हमें पिछले हफ्ते में देखने मिली है। तो मुझे लगता है कि यस, डेफिनेटली इमीडिएट एक बूस्ट मिला है जो कुछ टाइम और रहेगा, यानी कि एक क्वार्टर तक भी आप देख पाएंगे कि हम न्यू ऑल टाइम हाई बनाते रहेंगे। सेकेंडली, टेक्निकली $1921 के जो ऑल टाइम हाई थे प्रीवियस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ब्रेकआउट था, जी जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑटोमेटिक बाइंग अभी मार्केट अट्रैक्ट करना चालू करेगा। मेरे हिसाब से 2100 से 2120 से बहुत ही एक इमीडिएट टारगेट लेके चला सकता है। और जैसा अनुज जी ने बताया कि $2250 तक भी जा सकता है, मैं भी जी उससे सहमत हूँ। वेरी क्लोज टू 58,000 to 60,000 लेवल्स हमें हो सकता है आने वाले 6 महीने में जी देखने मिल जाएंगे गोल्ड में। यानी आने वाले 6 महीने के अंदर गोल्ड के अंदर की बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और देखने को मिलेगी। लाइफ टाइम हाई पर ऑलरेडी सोना चल रहा है। अजय जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि हर महीने हम ETF बाइंग देख रहे हैं, अगर जून के आंकड़े देखें तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, वहीं जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और लगातार हम ये बढ़त देखने को मिल रहे हैं। आगे इसका ट्रेंड कैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ETF बाइंग लगातार बढ़ रही है भारत के अंदर? देखिए, डेफिनेटली अभी भी हमने देखा कि जैसे अनसर्टेनिटी थोड़ा भी बनता है तो गोल्ड की तरफ फंड और इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट्स होते हैं। सब चीज एग्रीड है और अभी भी लग रहा है कि ETF के अंदर, क्योंकि नो डाउट इक्विटीज के अंदर रिकवरी जरूर आई है, बट अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई कि काफी कंट्रीज अभी भी लॉकडाउन में है, सेकेंड वेव ऑफ कंसर्न अभी भी मार्केट में बना हुआ है। जी तो नो डाउट लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड काफी बुलिश है, बट इम्पोर्टेंट इज दी टाइम स्नैप जो हमने लास्ट 3-4-6 महीने में एक सीवियरली बाइंग देखी। और एक हिस्टोरिकल डेटा और भी बताता है कि पिछले 50-60 सालों में जब भी हमने सोने की रैली देखी है, तो इट्स नॉट अ मैटर कि आपने 20%-30% की रैली देखी, दैट इज हाईएस्ट। हमने देखा है कि टाइम क्वांटम इंपॉर्टेंट होता है। जी इससे पहले की भी रैली हमने 2008 से 2013 तक की रैली आती हुई देखी, तो 4 से 5 साल की रैली है। तो खाली मेरा इन्वेस्टर से यही कहना है कि थोड़ा कॉशियस सही है। नो डाउट हम गोल्ड में ये साल में 55,000-56,000 के ऊपर नहीं देख रहे हैं, जी बिकॉज रिसाइकल गोल्ड मार्केट में काफी आना ऑलरेडी चालू हो चुका है। सेकेंडली, अगर रिटेल्स में भी हमने लास्ट वीक पोलिंग की थी, तो वहां पे हमने देखा इंक्वायरी जो बढ़ी है वो रिन्यूअल ऑफ लोन्स बढ़ी है, ओल्ड गोल्ड मार्केट में आना चालू हो चुका है। तो यहाँ पे इंडिया और चाइना जो कंडीशन है, आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट बाइंग ये लेवल पे बनेंगे, बिकॉज अगर हम बड़े फंड हाउस की भी अगर बात करें, ठीक है बात है, हम $2200-2300 की बात देख रहे हैं, बट ROI फ्रॉम दिस लेवल एंड रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम दिस लेवल इज स्लाइटली क्वेश्चन। तो मेरा कहना अगला 6 महीना हम लोग को इन बड़े नए हाइस की तरफ उम्मीद ना कीजिए। 55-56 ठीक है, एक हम लोग जो एक मोमेंटम बना हुआ, क्योंकि कोविड के वैक्सीनेशन की तरफ भी हम लोग जैसे पहुंचेंगे ना, गोल्ड में एक बड़ा गिरावट हम वापस मिल जाएगा। बट हाँ, ओवरऑल 2020 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और अगला 2 साल पॉजिटिव रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो ईयर
एंड के हाई तक की बात करें तो मैं तो 54-55 के ऊपर भी नहीं देख पा रहा हूँ गोल्ड को। हाँ, चांदी जरूर जिस से इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ा है तो अगले 2 साल का आउटलुक लेकर पड़े तो 1.5 लाख का भी लेवल क्रॉस कर जाए, और ये साल के अंत तक अगर हम बात करें तो 70 का एक बेस हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकता है हायर साइड में। 70 के बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि चांदी सस्टेन करे। जी उसके साथ ही अमित जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि जिस हिसाब से सोने और चांदी के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली, अगर पिछले हफ्ते के आंकड़े को लेते हैं तो सोने के अंदर लगभग 4% की तेजी दर्ज की गई, वहीं चांदी के अंदर लगभग 15% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और चांदी भी 64,000 के पास आ चुकी है। लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब चांदी भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो जिस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है तो ये हफ्ता जो रहेगा तो कितनी और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि जो 4% था वो यहाँ से सोने के अंदर और बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के वो 8% तक जा सकती है और चांदी फिर से 20% की तेजी दिखा सकती है इस हफ्ते के अंदर? जी, आई थिंक जैसा अजय जी ने बताया अभी कि इस वीक में फेड की बैठक है, तो मैं भी ये मानता हूँ कि जनरली जब भी फेड की बैठक होती है तो हम अगर उसके पहले तेजी देख चुके होते हैं गोल्ड सिल्वर में तो एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलता है। तो ये पॉसिबल है कि ये जो करंट मोमेंटम है कल तक जारी रहे, लेकिन वेडनेसडे के पहले हो सकता है मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखे मार्केट में। तो बहुत ही इमीडिएट टारगेट अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखा जाए तो $1955 में देख रहा हूँ इमीडिएट टारगेट टेस्ट करके। हो सकता है गोल्ड एक करेक्शन दे दे, यानी $20 की इमीडिएट रैली के बाद। सिमिलरली चांदी में हो सकता है हम 66,000 के करीब जाएं, लेकिन वहां से एक बड़ा सेल ऑफ 62,300-400 जो उसके पहले रजिस्ट्रेशन था वहां तक एक बार आता हुआ दिखे। हालांकि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट करेक्शन रूल आउट नहीं की जा सकती है 66,000 से। तो आई वुड से 66,000 फॉर सिल्वर एंड अराउंड 52,200 to 52,300 फॉर गोल्ड। ये थोड़े एक बड़े रेजिस्टेंसेस रहेंगे जहां से मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। जी उसके साथ ही अजय जी और अमित जी, आप दोनों से मेरे सेम ही सवाल होगा, क्योंकि हमने सोने को लगातार एक मुसीबत की घड़ी में लगातार चमकते हुए देखा, क्योंकि एक सेफ हेवन डिमांड माना जाता है सोना, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो सोने के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा तेज़ी जो हमने देखी थी लगभग 1989 के अंदर 120% सोना उछला था। उसके बाद हमने 2014 के अंदर बहुत ही अच्छी रैली देखी जो लगभग डबल के आसपास हमने सोने के अंदर 50% से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ भी देखी। इस साल भी अगर 3 साल के आंकड़े की अगर हम बात करते हो तो 3 साल के अंदर सोने के अंदर लगभग 77% का एक उछाल देखने को मिला, 75% से ज़्यादा। अब 2020 के अंदर चाइना और इंडिया के बीच में भी कहीं ना कहीं विवाद होने से बच गया, काफ़ी हद तक हुआ भी, जिसमें इंडिया ने काफ़ी ऐप्स भी बंद कर दी चाइना की। उसके साथ ही अमेरिका और चाइना का लगातार ट्रेड वॉर्स हम देखते आ रहे हैं। तो 2020 कहीं ना कहीं उसी मुसीबत की घड़ी के अंदर सोना चमका। अब यहाँ से जिस हिसाब से 120% उछला और 40% उछला, इस साल कितना उछलते हुए देख सकते हैं आप अंत तक अगर 2020 की बात करते हैं तो सोने और चांदी के अंदर? अजय जी आप बताइए। देखिए, अगर सबसे पहले अगर ये साल के अंत की बात करें तो सबसे पहले सारे जो लेवल्स पूरे टेक्निकल, अगर हम एनालिसिस फैकल्टी की बात करें तो सभी के जो हमने एक्सपेक्टेशन थे वो सबको ओवरवेट किया। जैसे जनवरी में वी वर एक्सपेक्टिंग के प्राइजेस में तेजी आएगी, बट 45,000 देख रहे थे, 45,000 को रिवाइज करके हमने करीबन 50 किया, 50 को रिवाइज करके अभी मेरे को जो लगता है वो मेरे को लगता है 53 से 54,000। टू बी वेरी फ्रैंक, क्या होता है कि जब प्राइजेस में इतनी बड़ी रैली आती है तो इन्वेस्टमेंट जब आता है उसके बाद एक री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहला चीज इतने बड़ी तेजी के बाद आई थिंक मैं ठीक है, जो ऑनगोइंग कोविड कंसर्न बना हुआ है या रिसेशन है, आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड इन द मार्केट इन लास्ट 6 मंथ। 6 महीने के अंदर हमने सब चीज डिस्काउंट कर ली है, तो मैं ज्यादा बुलिश नहीं। अगर ये 6 महीने की बात करें या 4 महीने की बात करें तो मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हाँ, फिर भी जो मोमेंटम बना हुआ है ये आपको 55-56 का लेवल दिखा दे, बट सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल 50 के नीचे का ही भाव मुझे लग रहा है कि करेक्शन फेज में आया, खास करके 3 दिन की तेजी के बाद। तो आई थिंक थोड़ा सा ऊपर में 55-56 दिखा दे तो दिखा दे, बाकी ये साल का जो क्लोजिंग है 50 के नीचे फिर से मिलना चाहिए। जी, यानी 55,000 तक एक बार बाजार दिखा सकते हैं जी के हिसाब से, लेकिन वहाँ से बाजार लेवल सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो लेवल सस्टेन नहीं होंगे, फिर 50 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। अमित जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से 3 साल का डाटा देखा हमने और 1989 का डाटा देखा, जिस हिसाब से उछला है सोना, इस साल कितना उछलते हुए देखने को मिल सकता है? क्या परसेंटेज रह सकती है कि सोने के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे? जी देखिए, काफी अच्छी रिटर्न तो ऑलरेडी हमें देखने मिली है, लगभग 30% के ऊपर। इसी साल डोमेस्टिक मार्केट्स में पिछले साल भी 25%
दिया था डोमेस्टिक मार्केट्स में। तो रुपी के डेप्रिसिएशन एक बड़ा फैक्टर होता है जनरली डोमेस्टिक मार्केट से, जहाँ तक सवाल है। इंटरनेशनली भी अभी वो रैली आ चुकी है, तो वहाँ भी हमने 20% से अधिक एक रिटर्न देख चुके हैं। मुझे लगता है जहाँ तक चांदी का सवाल है, यहाँ से करंट मार्केट से लगभग $27 यानी 10 से 12% का और उछाल हमें देखने मिलेगा ईयर एंड तक। तो उतना संभव है, यानी ऑलमोस्ट 70,000 से 71,000, वेरी क्लोज टू प्रीवियस हाइस हमें देखने मिल सकता है। सिमिलरली हमारा भी ओरिजिनल टारगेट जो था ईयर एंड तक का, वो 55,000 का ही था। तो हो सकता है ईयर एंड तक 55,000 आए, लेकिन आगे आने वाले समय में क्योंकि $2,250 तक भी दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है कि विल गेट वेरी क्लोज टू 60,000 फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव, मे बी 8 मंथ्स टू 1 ईयर पर्सपेक्टिव। तो 6 महीने का ही अगर हम देखें तो फिलहाल 55,000 के ही होंगे जो टारगेट्स होंगे, यानी $2100 स्पॉट गोल्ड के टारगेट्स हो सकते हैं। जी, यानी $2100 तक एक बार सोना जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहीं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर 55,000 का लेवल दोनों ही जानकारों के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से अगर हम जिस हिसाब से कोविड की वैक्सीन निकलने की बात हो रही है, जो कि 15 अगस्त को भारत में भी आ जाएगी, जिस हिसाब से ये खबरें निकल के आ रही हैं, हालांकि इसके लेके काफ़ी अच्छी खबर नहीं है हमारे पास कि हाँ प्रॉपर इसी डेट को और ऐसे आने वाली है। तो अगर कोविड की मेडिसिन आ जाती है, वैक्सीन निकल के आ जाती है, तो उसके बाद क्या सोने और चांदी के अंदर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है? 50,000 से नीचे क्या सोना और चांदी इस बार देखने को मिल सकता है अगस्त में, 15 अगस्त के बाद? अजय जी। डेफिनेटली मुझे लगता है, देखिए अगर हम 2008, 9, 10, 11, 12 जो सिचुएशन था, वो सारे पॉइंटर्स इस बार हम कैरी इन कर रहे हैं। बट इस बार एक पॉइंट और नया था, वो है कोविड। तो अगर कोविड के वैक्सीनेशन नहीं आ रहे हैं, कंसर्न्स बना हुआ है, उसके चलते हमने इतनी बड़ी रैली जो पाइपलाइन दिखी है, तो मुझे लगता है अगस्त है, बाकी भी हमने जर्मनी है, यूएस है, रशिया है, सभी लोग ना कोविड के वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ईयर एंड काफी क्रुशियल होगा। और डेफिनेटली जैसे मैंने कुछ WHO के पेपर्स भी पढ़े थे इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, उनमें बताया भी गया था कि हम लोग को एटलीस्ट 9 से 12 महीना लगेगा। तो अज्यूम करता हूं कि 9 महीने के अंदर अगर ये चीजें आती है, मतलब दिसंबर तक आ जाती है, और जैसी 15 अगस्त के बाद भी अगर ये अपडेट्स आता है, तो जो कोविड की वजह से जो गेन्स था, वो मुझे लगता है कि मार्केट से निकलता हुआ दिखाई देगा, और वो थोड़ा कंसर्निंग रहेगा, उस पर ध्यान रखना चाहिए। जी, अमित जी, आपको क्या लगता है अगर कोविड की वैक्सीन निकल जाती है 15 अगस्त का जो बता रहे हैं, और जिस हिसाब से अभी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अभी आजू जी ने बताया कि दिसंबर तक भी अगर 9 महीने का उनको वक्त लगता है वैक्सीन बनाने में, और दिसंबर तक भी आ जाता है, तो कितना गिरावट देखने को मिल सकता है सोने और चांदी के अंदर यहाँ से? जी देखिए, एज ऑफ नाउ तो मार्केट जो बेस केस लेके चल रहा है, वो दिसंबर के पहले नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई एक वायबल वैक्सीन आएगी। क्योंकि जो सबसे रेट में आगे है वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, फिलहाल वो मार्च फेज से क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। तो उनको ग्रीन सिग्नल मिला है फेज 3 ट्रायल्स का, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के पहले नहीं होगा। फ्रैंकली मुझे लगता नहीं है कि 15 अगस्त तक इंडिया में भी कोई एक वायबल वैक्सीन आएगी, क्योंकि अभी वो एक इनिशियल स्टेजेस में ही है टेस्टिंग में। तो और सेकेंडली हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन अगर आती भी है तो वो कितनी असरदार होगी, क्योंकि हो सकता है वायरस म्यूटेट भी करे, यानी उसका एक नया वर्जन भी देखने मिले। तो उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को अभी भी ये श्योर नहीं है कि वैक्सीन कितनी वायबल होगी, और इतने ज्यादा लोगों को इतने ग्लोबल स्केल पे एक टाइम पे आप उसको प्रिस्क्राइब कर पाओगे, क्योंकि आप 750 करोड़ लोगों की बात कर रहे हो अगर वर्ल्ड ओवर, तो उनको देने में भी टाइम लगेगा। तो ये काफी एक समय लेने वाली चीज है, तो दिसंबर के पहले मार्केट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ नहीं फैक्टरिंग कर रहा है। हाँ, अगर उसके पहले कोई वायबल वैक्सीन आ जाती है जो इफेक्टिव हो, तो हम देखेंगे कि गोल्ड में इम्पैक्ट आएगा, और इमीडिएट नीजर रिएक्शन डेफिनेटली नीचे का होगा। लेकिन हमने पहले 2008 से 13 के बीच में भी देखा है कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है या लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट रहता है, गोल्ड जनरली इन्फ्लेटेड रहता है या डिप्स से बाइंग अट्रैक्ट करता रहता है। दैट इज आल्सो वन बिग फैक्टर। जी, ठीक है। यहाँ से अमित जी, आपको क्या लगता है कि दिवाली तक सोना कहाँ तक जा सकता है? जिस हिसाब से 55,000 का लेवल बता रहे हैं आप लोग, तो 55,000 को क्रॉस भी कर सकता है क्या? क्योंकि दिवाली में मांग बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से सोना इतनी तेज़ है, तो मांग में भी कोई कमी देखने को मिल सकती है। तो इस हिसाब से सोने के अंदर अमित जी आपको क्या लगता है दिवाली तक क्या भाव रह सकता है?
जी, देखिए मोमेंटम तो डेफिनेटली है और आज ही ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है तो और मोमेंटम मिल जाने की उम्मीद है। हमने कमेंट्स पे भी देखा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है बाइंग में। तो फिलहाल मोमेंटम और ट्रेंड दोनों अप हैं और फंडामेंटल्स भी साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 55,000 तो खैर ईयर एंड तक संभावना है। दिवाली तक हो सकते हैं हम 53,000 तक देखें जाते हुए, यानी $2030 में इमीडिएटली देख रहा हूँ जो हो सकता है आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर हमें हासिल होता हुआ दिखे। जी और ईयर एंड तक 55,000 की संभावना बन रही है। जहाँ तक फिजिकल बाइंग का सवाल है, मुझे लगता है कि इंडिया में ट्रेंड जनरली ऐसे रहते हैं कि जब प्राइस जो है एक नए रेंज में शिफ्ट हो जाती है जी तो फिजिकल बाइंग को एडजस्ट होने को टाइम लगता है। लेकिन जब जो बायर्स है वो देखते हैं कि दाम नीचे ज्यादा नहीं आने वाले और एक नया बेस बन चुका है, तब जो है बाइंग इंटरेस्ट दोबारा इमर्ज होता है। तो दैट हैज बीन द ट्रेंड सिंस द लास्ट सो मेनी ईयर्स। जी उसके साथ ही आज जी आपको क्या लगता है दिवाली तक सोना कहाँ तक जा सकता है, कितनी और तेजी सोना दिखाएगा? देखिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैक्सिमम 55-56 का ही लेवल देखा हूँ मैं भी। जी ऑलरेडी हमने आज अगर हम अगस्त अक्टूबर फ्यूचर की बात करें जी तो 52,000 तोड़ चुका है ये। तो मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के हम लोग 1,000-2,000 पॉइंट की और तेजी देख ले, या वर्स्ट टू वर्स्ट हम लोग इसको 55,000 का लेवल देखते हैं। बट उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस होल्ड करने चाहिए। करेक्शन बहुत जरूरी है और कोविड वैक्सीनेशन एंड अदर थिंग, तो मुझे लगता है एक बार करेक्शन मिल जाए तो देन अगले 1-1.5 साल के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है गोल्ड में तेजी के लिए। जी अजय जी, तो आज आपके हिसाब से लाइफ टाइम हाई पर सोना जा चुका है, तो आज के लिए इंट्राडे में क्या लगता है, खरीदारी करके चलना बेहतर साबित हो सकता है? आई थिंक ऑलरेडी जो गैप अप हुआ है और जो भाव दिखा रहा है, तो आई शुड से कि स्टे अवे। आज के सेशन में ऑलरेडी ये लेवल्स पे एंट्री करना रिस्की है बिकॉज वॉलिटिलिटी भी काफी ज्यादा हाई है। हाँ, एक चीज है, अनलेस एंड अनटिल 51,350 51,400 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तब तक हमको शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए। अपसाइड में इमीडिएट रेजिस्टेंस तो मुझे लगता है 52,100 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। जी अमित जी, आपको क्या लगता है कि आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय रहेगी आपकी? जी देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं भी एग्री करूंगा कि यहाँ पर बाइंग फिजिबल नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी देखना होता है, खास करके जो ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी शुडंट बी ऑन द लुकआउट। हमको लुकआउट में रहना चाहिए। एक करेक्शन जरूर देखने मिलेगी और हो सकता है बहुत ही एक शार्प करेक्शन और अचानक आ जाए, तो उन करेक्शन पे, उन डिप्स पे हमें डेफिनेटली बाइंग के लिए देखना चाहिए। ब्रॉडली जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक मैं तेजी में रहना पसंद करूंगा, यानी 51,300 400 की जोन अगर आती है जैसे अजय ने बताया, तो डेफिनेटली एक बार रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो वहां पर लिया जा सकता है 52,200 से 52,300 के टारगेट पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही दर्शकों का, आप हमारे साथ जुड़े और डिस्कशन का हिस्सा बने, और लगातार आपने जैसे हिसाब से बताया है कि बाजारों के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी इस वक्त सोने और चांदी के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे अजय जी ने बताया और अमित जी ने भी बताया कि 55,000 का लेवल एक ज़रूर इस साल सोना दिखा सकता है। 55 से 56,000 तक सोना एक बार जाते हुए देखने को मिल सकता है। अगर कोविड की वैक्सीन अगर निकलती है तो वहाँ से हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आएगी, लेकिन लाइफ टाइम हाई पर सोना और चांदी आज 27 जुलाई को जा चुके हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी, भारतीय वायदा बाजारों के अंदर भी सोने ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया है और बाजार अभी भी तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं और आने वाले टाइम में 55 से 56,000 के लेवल सोना दिखा सकता है। और चांदी भी एक बार फिर से एक बार लाइफ टाइम हाई पर जाती, लाइफ टाइम हाई के करीब है, 64,000 को पार कर चुकी है और 70,000 को भी पार करने के करीब बहुत जल्द पहुंच सकती है। तो चांदी भी लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है और सोना ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है। तो यहाँ से बाजार और तेजी की तरफ ही रहेंगे। दिवाली तक भी सोने के अंदर 55,000 के लेवल अमित सजीजा जी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं उनके साथ ये अजय जी के हिसाब से भी एक बार 55 से 56,000 का लेवल सोने के अंदर देखने को मिलेगा। तो सोने के अंदर खरीदारी रहना बहुत ही अच्छा रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो ऑलरेडी सोना बहुत ही उच्चतम स्तर पे, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा बच सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सोना सुबह के कारोबारी सत्र में ही बहुत अच्छी तेजी लगा चुका है। यहाँ से बाजारों के अंदर अगर करेक्शन आता है तो अमित जी के हिसाब से आप वहाँ पर बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी रहेगा। अभी के लिए सिलसिला बाजारों में बस इतना ही, क्योंकि बाजार अभी जिस हिसाब से दिखा रहा है तेजी की तरफ ही, और सिलसिला बाजारों के में अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।